नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्याकांड के विरोध में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा प्रदर्शन। के कोने कोने में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की हत्याकांड के विरोध में महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बंद का आह्वान 11 अक्टूबर 2021 को किया गया था, जिसमें मुंबई के मार्केट माल दुकानें बंद करने की भूमिका तैयार की गई थी। आघाड़ी सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने 10 अक्टूबर की शाम को ही सभी व्यापारी दुकानदारों से मिलकर बंद का समर्थन करने का आग्रह किया था, जिसकी वजह से 11 अक्टूबर को आघाड़ी सरकार को पूर्ण रूप से बंद में सफलता मिली है। उत्तर पश्चिम जिला में अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड पूर्व में कई स्थानों पर आघाड़ी सरकार के पदाधिकारियों ने नाके चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। ठीक इसी प्रकार से मलाडपुर साईं बाबा मंदिर के पास आमदार सुनील प्रभु, उप महापौर सुभाष वाटकर, पूर्व नगर सेवक सुनील गुजर, अजीत राव राणे, रीना सुर्वे, विनया विष्णु सावन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे, ओम प्रकाश पांडे, त्रिना रामू यादव, मीना दुबे, अनसुईया पवार के अलावा भारी संख्या में आघाड़ी सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर उपस्थित नेताओं ने क्या कहा। आज पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और हमारे मित्र पक्ष की ओर से नागपुर में जिस तरह से किसानों को गाड़ी से कुचला गया, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जिस तरह से गाड़ी से कुचला गया और केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा था, और इस केंद्र सरकार को इस तरह से घमंड है कि इतना हादसा होने के बाद, लोगों को मारने के बाद आरोपी वहां पर पुलिस पकड़ नहीं पाई, और इसके निषेध में पूरे देश में एक असंतोष इस सरकार के खिलाफ था। और महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की ओर से आज भारी तौर से बंद करने का ऐलान हमारे नेतागण ने किया था। आज सुबह से सब जगह पर बस बीएसटी बंद है, गाड़ियां बंद है, दुकानें बंद है, और लोगों को तकलीफ न होते हुए इस बंद को हमें निषेध के रूप में, केंद्र सरकार के विरोध में जो लोगों का असंतोष है वो बताने का काम जनता की ओर से हम सारे लोग कर रहे हैं। मुझे आज इस केंद्र सरकार के निषेध करते हुए यही कहना है कि जिस तरह से हम करे सो कायदा, ये काम केंद्र सरकार की सरकार कर रही है, किसानों के खिलाफ वहाँ पर बिल लाना, किसानों के ऊपर अत्याचार करना, किसानों को जिस तरह से कुचला गया है, ये घटना इस देश में गंभीरपूर्ण है, और इसका निषेध हम तीनों पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज पूरे दिन भर सारे कार्यकर्ता शांततामय रूप से लोगों को आह्वान करेंगे, और इस बंद में शामिल होने के लिए लोगों को हम विनती करेंगे कि केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रहा है किसानों के खिलाफ है, इसलिए इस महाराष्ट्र में काम करने वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हमारे अलायंस के जितने मित्र पक्ष है, हम सारे लोग शामिल होने की घोषणा करने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमें सहयोग दिया है, हम तीनों पार्टियों की ओर से उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, और ये शाम तक हमें सहयोग करेंगे ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद। अजीत राव राणे साहब, आज क्या वजह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग करीब लगभग 10 से 11 बजे को आया है, 12 बजे का
आंदोलन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप जता रहे हैं? पूरे देशवासियों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो हादसा हुआ है, जो वहाँ का जो केंद्र का मंत्री था, उसके लड़के ने किसानों को 8 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल के मारा है। और उसके निषेध में देश में कोई राज्य में और महाराष्ट्र महाआघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में उसके निषेध करने के लिए आज का 11 तारीख का बंद रखा था। लगभग महाराष्ट्र में कई जिलों में कई तालुका में आज का बंद करके व्यापारी लोगों ने बंद करके आज उसका निषेध किया है। और हम भी आज पूरे मुंबई में जो महाआघाड़ी सरकार के जो घटक है, जो कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पक्ष है, अब सब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में जो हादसा है उसका निषेध करने के लिए हम आज यहाँ के बंद किया है। पार्टी के लोग उपस्थित थे और कौन कौन से पदाधिकारी आए थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी। यहाँ पे हमारे आमदार आदरणीय सुनील प्रभु जी, कांग्रेस के नेता दुबे जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष नीरज चाणके, रश्मिताई मोरे, सभी वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पवार ताई, हमारे दुबे जी, ओम प्रकाश पांडे जी और सभी कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, शिवसेना के सभी शाखा प्रमुख है, उप महापौर वाडकर जी और उनके शिव सैनिक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी आज के बंद में हम रास्ते में उतार के केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के जो धोरण चालू है किसान के विरोध में है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ जी उनके विरोध में, जो अमित शाह है उनके विरोध में आज हम सभी पार्टी के लोग मुंबई शहर में उत्तर पश्चिम जिला में दिंडोशी तालुका आमदार सुनील प्रभु उनके नेतृत्व में, यहाँ के कांग्रेस के नेता दुबे जी उनके नेतृत्व में हम सभी यहाँ पे निषेध करने के लिए यहाँ पे जमा हुए। साहब अभी आगे आप क्या करने वाले हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देने वाले हैं? हम लोगों को संदेश, सभी व्यापारी लोगों को हम आभार व्यक्त करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोगों ने यहाँ पे बंद करके जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो निषेध किया है, हम सभी व्यापारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे जैसा सरकार की तरफ से यहाँ महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार महाआघाड़ी सरकार के घटक पक्ष जितने हैं उनका आदेश जैसा आएगा वो आदेश का पालन हम जितने जो काम करते हैं कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं राणे साहब की उत्तर प्रदेश में लखनपुर खीरी में जो कांड हुआ है, जिसमें 4 किसान के लोग कुचल के मरे हैं, जिसपे मामला चल रहा है। आप देख रहे हैं जो वहाँ के राज्य सरकार ने 45 लाख रुपया देने की घोषणा की है। सम्माननीय अपने राहुल गांधी ने हर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। मैं बधाई देना चाहता हूं। मगर इसी क्रम में कश्मीर में जो मुद्दा हुआ है, 5 से 6 हिंदू लोगों की हत्या हुई है, आज तक किसी पार्टी के विपक्ष में होने के बावजूद एक भी ट्वीट नहीं गया है। इसका क्या, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, उसका ट्वीट किया गया है। मुझे लगता है सचिन पायलट जी ने उसका ट्वीट किया है, शायद उसका ट्वीट किया है और उसका भी निषेध करते हैं। अगर कोई ऐसे कांड हत्या होती है या ऐसे कोई धोरण नहीं होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाआघाड़ी सरकार के सभी घटक हम उसका निषेध करेंगे। और आदरणीय कांग्रेस के नेता और राष्ट्रवादी के भी नेता उसने जो हत्याकांड हुआ है कश्मीर जो हुआ है उसका ट्वीट करके उसका भी निषेध किया गया है। मगर क्या वहाँ नहीं जाना चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को राहत नहीं देनी चाहिए? यहाँ तो राज्य सरकार भी 45 लाख रुपया दिया, 50 लाख आपके तरफ है, तो क्या कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उनको पीड़ित परिवार को लेकर के क्या घोषणा नहीं करनी चाहिए या पैसा नहीं देना चाहिए? जो करेंगे ना, कांग्रेस के नेता है आदरणीय दिल्ली के जितने लीडर बैठे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहेंगे या शिवसेना के रहेंगे, कांग्रेस पक्ष के रहेंगे। कश्मीर जो हादसा हुआ है उसका भी निषेध हमने किया है और उसके लिए जो कुछ मदद देना चाहती है वो भी केंद्र की हम मांग करेंगे। आप राष्ट्रवादी पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपके अपने जिला या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या राष्ट्रवादी कमेटी में ये सब आप मुद्दा उठाएंगे कि वहाँ को राहत देनी चाहिए, ऐसा मुद्दा अरे देना चाहिए ना। यहाँ पे उधर भी जो मरे वो आदमी है ना। अरे मरने वाले आदमी का जात नहीं रहता है, वो या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर उसकी जान जाती है वो कोई भी आदमी रहेगा, हम उसका निषेध ही करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। इधर कोई समर्थन करेंगे नहीं, कोई समर्थन। वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं? वहाँ पे जाना चाहिए। कश्मीर में कौन जाए? कश्मीर में कौन से लीडर ने जाना चाहिए? तो हम इधर कार्यकर्ता झोपड़पट्टी में स्लम में रहने वाला कार्यकर्ता ये कैसा तय करेंगे? नहीं, आप लीडर हमारे जाएंगे ना, अपने लीडर तक ये बात पहुँचाएंगे? अरे जरूर करेंगे। हमारे कांग्रेस के नेता
उन्होंने सचिन पायलट जी ने भी उसका ट्वीट करके उसका निषेध किया है और उनको मदद मिलनी चाहिए। उसको भी केंद्र सरकार के पास मांगनी करेंगे, डिमांड करेंगे और किया है ना। अब वहाँ पे कश्मीर में जाके ही उसको हम उसका निषेध करना चाहिए, ये कौन सी बात है? जिस तरह से वहाँ पे गए, खीरी में गए, वहाँ पे विरोध जताया, उस किया, मदद किया, वो बात को लेकर के मतलब वहाँ पे जाके मदद करेंगे, हमारे लीडर करेंगे और उसका मैसेज हम यहाँ से दे देंगे। अच्छा, सत्ताधारी अभी जो केंद्र में सरकार है और आज की जो आपके विपक्ष में सरकार है बीजेपी, ये बोल रही कि जो आने वाले चुनाव के मुद्दे को लेकर के ये जो यहाँ की सरकार है ये रणनीति तैयार किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार क्या सोचती है ये सबको मालूम है। आने ये 2-2.5 साल में उन्होंने क्या किया है सभी को मालूम है। अभी केंद्र सरकार क्या सोचती है उसके बारे में हमको नहीं जाना है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी जो उनका जो धोरण है वो धोरण का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आगे भी उसका विरोध हम करते थे। महानगर पालिका को चुनाव को लेकर तो ये इशू नहीं बना रहे? अरे महानगर पालिका केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं, चाहे वो नारायण राणे जी रहने दो, चाहे नीतीश राणे जी रहने दो, और भारतीय जनता पार्टी को और किसी को लेना है वो लेने दो। ये मुंबई की जो महानगर पालिका है उनका सपना भी देखना गलत रहेगा कि उनके हाथ में जाएगा, कोई नहीं। और यहाँ पे अगर रोड की हालत देख के उनको ऐसा लगता है रोड की परिस्थिति इधर की अच्छी है, लेकिन जहाँ पे जो लोग ट्वीट करते हैं उनके इलाके में, उनके एरिया में आज 25 साल से कोकण में उनका सत्ता है, सरकार है, उधर की रोड की परिस्थिति देखो, उधर को लोगों को पूछो, उधर के किसानों को पूछो, उधर क्या परिस्थिति है, ज्यादा बोलने का। कुरार की भी स्थिति बहुत खराब, आज भी एक भी डीपी रोड नहीं खुली, जिसकी वजह से आज कितने होते हैं, क्या हालत होती है? खुले है ना, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको भी मालूम है, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक डीपी खुलेंगे नहीं, आपको भी मालूम है। तो डीपी यहाँ पे खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से नेता आएंगे, ऐसा कोई सपना आप भी मत देखो, और यहाँ पे भी नहीं लेंगे। डीपी मुंबई शहर के लोग ही खोलेंगे, मुंबई शहर में रहने वाले लोग ही खोलेंगे, और मुंबई महानगर पालिका ये तीनों घटक पक्ष के हाथ में रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी में ये सपना देखना छोड़ दो, बंद कर दो। धन्यवाद आप मुझसे। ओम प्रकाश पांडे जी, आज क्या वजह है आप इतनी बड़ी संख्या में लोग को लेकर के एकत्रित हुए हैं? आगे आप क्या बोलना चाहते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और देशवासियों को भी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो नरसंहार हुआ है, किसानों का बलि का बकरा बनाया गया है। अब बीजेपी सरकार के, योगी और मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ में हम लोग ने यहाँ आंदोलन किया है। किसानों को जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये मुआवजा सीधा अडानी और अंबानी को मोदी जी पहुँचाना चाहते हैं, इसके विरोध में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक ही है कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। इसका रवैया हमेशा रहा है कि व्यापारियों से मिली हुई है। आज व्यापारी लोग को आप देखिए तेल के भाव कितने बढ़ गए। जब ये तेल हमारे सरकार में, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार में जब ये तेल 60 रुपया 70 रुपया लीटर था, तो यही बीजेपी के लोगों ने गांधी जी के पुतले के सामने सुषमा स्वराज ये डांस कर रही थी, और आज 100 रुपया हो गया। तो आप बीजेपी के जितने लोग हैं सब मौन धारण किए हैं। आज तेल का भाव आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान में, आज तेल का भाव आसमान छू रहा है, हर सामान पर बढ़ रहा है। आज ये केंद्र सरकार को नहीं दिखता है। आज 3 किसानों का, 4 किसान और 1 पत्रकार मारा गया, उसमें नरेंद्र मोदी जी संवेदना व्यक्त करने नहीं गए और उल्टा लखनऊ में जाकर के धारा 144 का कानून को तोड़ करके वहाँ जाके मीटिंग कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसा वाहियात भाषण नहीं करता है। खाली नरेंद्र मोदी जी का कारनामा यह है कि उन्होंने खाली जितने भी व्यापारी भागे हुए हैं सब गुजरात के व्यापारी हैं, चाहे नीरव मोदी, मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ। अडानी के एयरपोर्ट पर 3000 किलो ये अपना ड्रग्स पकड़ा गया, उसको मीडिया, आपके मीडिया चैनल ने, मैं किसी का पर्सनल व्यक्ति नाम है, मीडिया चैनल उसको दबा करके और 3 ग्राम वालों को हाईलाइट कर रहा है, मतलब ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अभी जिस तरह से रह गई बात कि आज किसान से नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं है बोलने की। ये काले कानून जो पास किए हैं किसानों के खिलाफ में, उसको जिस दिन मोदी जी अगर रद्द कर देंगे उस दिन हम लोग अपना धरना वापस लेंगे।
ओम प्रकाश जी किसानों से बात करने के लिए तो तैयार हैं, वो कर रहे हैं, वो हाई लेवल की मैटर है। जो मीडिया पे आपने आरोप हाई लेवल? जो मीडिया पे आपने मीडिया पे जिस तरह से आपने आरोप लगाया है, मैं अभी मीडिया में अंजना ओम कश्यप- सुनो, 4 दिन पहले 1500 करोड़ रुपए की को हीरोइन पकड़ा है आजाद मैदान में, पूरी मीडिया ने उठाया। अब जो मैटर अब मीडिया तक पहुंचेगी नहीं, जब तक पुख्ता साबित नहीं रहेगा तो किस तरह से एयरपोर्ट उठाएंगे? पर जब पकड़े गए तो उस समय क्या हुआ? मीडिया को कहाँ दिखाना है, कहाँ गुमराह करना है, ये अगर मान लो मीडिया भी अगर मान लो अगर बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ बोलोगे तो उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का केस लगाया सही जाता है। आज सबके मुंह को उन्होंने ताला लगा दिया है। आज भी अपने कलम से आप जो भी लिखते हैं, अगर जरा भी आप अगर सत्ता थे, ये प्रश्न सत्ता से पूछना चाहिए। विरोधी पक्ष से कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो सत्ता से पूछा जाता है, और आज मीडिया सत्ता से पूछने में डरती है। अरे तो आप विपक्ष की भूमिका में आप मीडिया के साथ में क्यों नहीं आंदोलन कर? पहले मीडिया को सब समर्थन देते थे, जो भी विपक्ष में सरकार रहती थी, मगर मीडिया को जब दबाया जाता है तो विपक्ष उसका साथ क्यों नहीं देती? इसका वजह क्या हो सकता है? उसका कारण मैं बताता हूँ कि सभी मीडिया हुआ। आज अंबानी के कितने चैनल चलते हैं आप पता लगा लीजिए, अडानी के कितने चैनल चलते हैं आप पता लगा लीजिए। आज दूसरी बात, मैं देश के लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज केंद्र सरकार सबके मुंह पे ताला मारी हुई है और हम गरीबों का खून चूस रही है। और उसका निषेध हमने आज किया। और सब चीज से 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में बेच रही तो है। आज आप निषेध जताते हैं इसको लेकर के, आगे आप क्या करने वाले हो बोलिए? आगे हमारी हाई कमान पार्टी जो भी आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, मोदी 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 सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, दादागिरी मोदी वो सरकार, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, योगी हाय हाय, योगी हाय हाय, योगी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी।